हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आप सबको योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे। मेरे लड्डू को नहला दिया है, सब श्रृंगार कर दिया। अब मैं आज एकादशी है तो मैं उनकी कथा सुनूंगी, तो आप सुनना, आपको भी सुनाऊंगी, तो बने रहना ब्लॉग में। एकादशी मैया की जय। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? कृपया करके उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, नृपश्रेष्ठ, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए सनातन नौका के समान है। तीनों लोक में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजा धराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनको हेमा माली नाम वाला एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेमा माली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम विशाला श्री था। वह यक्ष कामवास में बद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन की बात है, हेम माली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रस स्वादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा का समय बीत हो गया तो यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा है माली क्यों नहीं आ रहा है? इस बात का पता तो लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी कामना आवश्यक हो अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। उन्हीं की बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेम माली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेम माली के नेत्र भर से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के समान खड़ा हुआ। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त अपनी सांस प्रत्यम युक्त होकर उस स्थान भ्रष्ट होकर अन्य चला जा। कुबेर ऐसा कहने पर वह स्थान नीचे गिर गया। उस समय हृदय में महान दुख हो रहा था। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती। करने वाले संसार में डूबे प्राणियों हो रहा। कोड़ों से सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव की प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं होती। पात से दबा होने पर वह अपने पूर्व कर्मों को याद रखता, तदंतर इधर उधर घूमता हुआ पर्वतम श्रेष्ठ मेरी शिखर पर गया। वहां उसे तपस्या के पूज्य मुनिवर मार्कश्री दर्शन हुआ। पाप कर्म यक्ष ने दूर से मुनि चरणों प्रणाम किया। मुनिवर मार्केट ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकारी इच्छा से निपट बुलाकर कहा, तुझे कोड़ों के रोग कैसे दबा लिया? तूने क्यों अधिक निधनी जान पड़ता है? यक्ष बोला, मैंने कुबेर का अनुचर हूँ, मेरा नाम है माली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर फूल से लेकर आया शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास सुख में फंस जाने के कारण मुझे इस समय का ज्ञान ही नहीं रहा। राजधराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया। इससे मैं कोड़ों से आतंक होकर अपनी पिता में चिढ़ गया। मुनि श्रेष्ठ इस समय किसी कर्म से प्रभाव से आपके निकट आ पहुंचा। संतों को चिंत परोपकार लगाम में लगा रहता है। यदि जानकर मुझे अपराधियों को दिया मार्केट का, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है, सत्य भाषण नहीं किया, इसलिए मैं तुम्हें कल्याण व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य तुम्हारी कोड़ नीचे ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेम माली दंडी की भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्केडेस जी ने उपदेश में उसे योगिनी एकादशी का व्रत किया, शरीर कोड़ दूर हो गए। मुनि की कथा अनुसार उसे उत्तम व्रत अनुसरण करने पर पूर्ण सुखी हो गए। प्रति जैसे ही बताया गया, वह 88,000 प्राणों की भोजन कराता है, उसके समान ही फल
जो योगिनी एकादशी व्रत करता है उसे योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली। इसके पढ़ने से सुनने से मनुष्य का पाप मुक्त हो जाता है। बोलो एकादशी मैया की जय।